Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए सितंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, तो पहले कार्ड्स को अच्छे से शफल करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। वैसे यहाँ जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो बता रहे हैं कि आप ज़्यादातर लोगों की सिचुएशन ऐसी है, करंट एनर्जी की बात कर रही हूँ, इतने ज़्यादा ऐसे लोग सराउंडिंग में रहते हैं आपके करियर में या रिलेशनशिप में जो ना आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई थी और किंग की। आप किंग हो, आप टीम लीडर हो, तो बाकी लोग आपसे जेलसी रख रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको इग्नोर करते हैं या आपसे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ लोगों के। इन लोगों से अलर्ट रहिए। तो ये शायद यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि सितंबर मंथ में ये एनर्जीज रिलीज होंगी। ठीक है, खैर अभी कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे तो क्या एनर्जीज आ रही है और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो निकालते हैं, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। सितंबर मंथ में क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके साथ। देखिए, शुरुआत ही आपकी 5 ऑफ सॉर्ड से हो रही है। शफल के टाइम पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, और शुरुआत ही आप 5 ऑफ सॉर्ड से कर रहे हो। दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप अगर डिस्टर्बिंग चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप डील कर रहे हो या आप दोनों में डिफरेंसेस चल रहे हैं, सेपरेटेड आप चल रहे हो, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। या कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप में डिस्ट्रक्शन लाने का काम करते हैं। अगर आप दोनों रियूनाइट होने के चांसेस इंक्रीज होते भी है ना, तो शायद कुछ लोग आपके पर्सन को डाइवर्ट कर देते हैं या उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें लेके आ जाते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और आपको इग्नोर कर देते हैं। ये एनर्जी सितंबर मंथ में रिलीज होंगी। आप देख रहे हो यहाँ पे इस पर्सन का काम है सारे सॉर्ड्स को इकट्ठा करना। ये सारे सॉर्ड अपने साइड लेके जा रहा है। ये मीन्स आपकी एनर्जी दिख रही है कि ये सॉर्ड्स अभी तक लोगों के पास थे, तो ये सॉर्ड की वजह से आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन लाते थे। ये ना सारे सॉर्ड्स को इकट्ठा कर रहा है। मीन्स जो भी प्रॉब्लम से 1 बाय 1 करके ना रिजॉल्व करोगे और इन लोगों को एलिमिनेट करोगे। सिंपल चीज है। और आपका कम्युनिकेशन बोलना चाहिए, क्लियर नहीं हो पा रहा है ना लोगों के साथ या अपने पर्सन के साथ, तो कम्युनिकेशन क्लियर होते हुए दिख रहा है और एक लूजर से आप एक विनर वाली सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हैं सितंबर मंथ में। क्योंकि ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी मेहनत खाली नहीं गई है, आपका पेशेंस खाली नहीं गया है, कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड दिखेगा। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि उनमें किसी तो भी काइंड का ईगो चला आ रहा था इतने समय से, वो इनका ईगो रिलीज होगा। ठीक है, और जो आप सेपरेटेड चल रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या जो भी एनर्जीज है ना, चीज़ों को क्लियर कर रहे हो। आप दोनों में कन्फ्लिक्ट होने का रीज़न क्या है, वजह क्या है, उस वजह को ही आप रिजॉल्व करोगे। सिंपल, आपको यहाँ पे एक मैसेज और आ रहा है मनी वाइज कि आप ना अपनी लग्जरी लाइफ को थोड़ा सा कट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है। मीन्स जितनी आपकी इनकम नहीं, उससे ज़्यादा आप स्पेंड कर देते हो अपनी लग्जरी को फुलफिल करने के लिए। तो थोड़ी सी मनी को सेव करना शुरू करिए और लग्जूरियस लाइफ के पीछे जाना अच्छी बात है। इसके लिए आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में तो चाहिए। ठीक है, तो मनी जनरेट कैसे करना है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। कि जेमिनाइज और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, ऑफर का कार्ड आ गया, नाइट ऑफ कप्स। तो मे बी आप जिस ऑफर का इंतज़ार कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी बोलना चाहिए, वो रिसोर्स या ऑफर आपके साइड हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कोई लव ऑफर हो, आप में भी करियर में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि कब वो चीज़ आपकी विश फुलफिल होगी, तो कोई पर्सन आपके साइड वो ऑफर लेके आ रहे हैं। रिलेशनशिप में ये आपके ही पर्सन की एनर्जीज दिख रही हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। कुछ तो है जो अनएक्सपेक्टेड वे में, सरप्राइजिंग वे में सितंबर मंथ में आपके साइड मूव हो रहा है, जिसका आप एक होप लगा के बैठे हुए थे या आपको एक्सपेक्टेशंस थी इस पर्सन से कि ये आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, आप इनसे ज़रूर कनेक्ट होंगे, तो वही पर्सन री एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, कमिटमेंट का कार्ड है एक्चुअली ये। और आपको बोला जा रहा है आपकी जो वीकनेस है,
आपको ही पता होगा कि आपकी वीकनेस क्या है, उस पर काम करिए। अपने वीक पॉइंट को आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। जैसे कि आप अगर टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ पे आपका फोकस रहता है, बाकी लोगों की लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते हो या कंपैरिजन वाली चीज़ लेके आते हो, इन सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करिए। सेल्फ फोकस्ड आपकी एनर्जी होना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो ये एक मैरिज प्रपोजल को भी शो करता है। तो विद इन अ मंथ या विद इन 5 मंथ आपके मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं, या कोई मैंने बताया ना ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। वही चीज़ करियर में है कि आपका स्टेबल करियर बनते हुए दिख रहा है। जो अभी थोड़ा सा अनबैलेंस्ड चल रही है ना सिचुएशन, 5 ऑफ सॉर्ड बता रहा है एक बैलेंस्ड वे में आप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ गया डेविल। तो जेमिनाइज आपकी लाइफ में क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग जेलसी आपसे रखते हैं। मे बी आपके सामने तो अच्छे से बिहेव करते होंगे, बट वो आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज लेके आ जाते हैं कि आपका बना बनाया काम, ये ऑफर बोलना चाहिए, या आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। उसका रीज़न क्या है? डेविल, 5 ऑफ सॉर्ड। इन दोनों कार्ड्स ने आपको बीच में बांध के रखा है। आपकी लाइफ में बैरियर बने हुए हैं ना, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बैरियर बने हुए, पर्टिकुलर पर्सन नहीं दिख रहा है, नंबर ऑफ पीपल्स नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में ये कार्ड मैसेज दे रहा है, मे बी आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, इस वजह से शायद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं एक बात बता दूं, अगर आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं या आप अभी थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, रिलेशनशिप में कभी पॉजिटिव एनर्जीज ही नज़र नहीं आई, अगर आप कमिटमेंट लेके भी जाते हो तो आपको मीन्स एक्सेप्ट नहीं होता है, या आपके पर्सन कमिटमेंट लेके भी आना चाह रहे हैं ना, तो रास्ते में उनको डिस्ट्रैक्शंस मिल जाते हैं। उसका रीज़न डेविल है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि विद इन अ मंथ आप जितना ज़्यादा सेल्फ वर्क करोगे, जितना ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दोगे, प्रोग्रेस के साइड आगे बढ़ोगे, वैसे ये डेविल की एनर्जी हो या 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी हो, धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगी। और अगर आप इस पे फोकस बनाए रहोगे डेविल की एनर्जीज पे, तो आपका रिलेशनशिप और डीपर लेवल पे नेगेटिव होता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है? अपने पर्सन पे फोकस नहीं करना है, सेल्फ पे फोकस करना है, क्योंकि डेविल का काम ही रहता है सेल्फ वर्क कराना। और जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करते हो तो डेविल आपको परेशान करता रहता है। ठीक है, तो दिख रहा है कि मुझे आप 14 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है कि आप परेशान चल रहे हैं, लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, करियर में, रिलेशनशिप में, या फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? कुछ है एनर्जीज आपके सराउंडिंग में, कोई बात नहीं है। ये कार्ड बता रहा है कि सितंबर मंथ में फाइनली ये जो परेशानियां हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, पेन है, डिफ़िकल्टी है, यही रिलीज़ होना है। क्योंकि मिड में ही नाइट का कार्ड आ गया, और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड का आना मीन्स एक ब्लेसिंग्स का आना। अब देख लो ये पर्सन आपके साथ मूव होना चाह रहे हैं, तो इसको ब्लेसिंग समझिए। और जब ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के आपके साथ है तो ये एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। आपने एक पॉजिटिव ऑरा अपने सराउंडिंग में बना रखे हो। टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। अगर आप अभी भी डिप्रेसिंग मूड में चले आ रहे हो, उससे बाहर आइए और सेल्फ वर्क करना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, सिंपल अपनी लाइफ पे फोकस करना है। एक दिन में ही आप चेंजेस देखोगे। ठीक है, तो इसको अप्लाई करिए। बॉटम से स्टार आया है, जजमेंट है। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी कि आपकी जो प्रेयर्स रहती हैं वो सुनी जाती हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ चलती है। वैसे एक आध ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहा है, तो आप कहीं स्पिरिचुअल प्लेस ट्रैवल पर जा सकते हैं, या करियर रिलेटेड भी जाने के चांसेस बन रहे हैं। स्टार यहाँ पे आपकी होप, आपकी डिज़ायर, आपकी ड्रीम्स को शो कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा आपने एक हायर लेवल पे बना रखे हैं कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है तो करनी है। उसके लिए आपको कितने भी एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, आप लगाओगे। तो करियर में दिख रहा है कि आपने ऐसा कुछ माइंडसेट करके रखा है कि आपको किसी बिजनेस में हाइट्स पे पहुंचना है, या किसी पर्टिकुलर जॉब में एंट्री करना है, या अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाना है। अच्छी बात है, इतनी बड़ी डिज़ायर्स आप रख रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है? इमोशन को पीछे छोड़िए, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना शुरू करिए। और जैसे आप प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाओगे ना जेमिनाइज, वैसे विशेस की एनर्जीज फुलफिल होंगी। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना, ये भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शो कर रहा है। तो सितंबर मंथ में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं आप जिसके लिए प्रेयर्स करते हो, या आप जिस रिलेशनशिप को सही करना चाह रहे हैं, वो डिज़ायर आपकी फुलफ़िल की जा रही है। तो शायद आपके पर्सन भी आपको ज़्यादा
इमोशनली अटैच्ड आपके साइड फील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शायद यूनिवर्स उनको ये चीज़ रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो मैं एक बात बता दूँ, कितनी भी एनर्जीज़ आपकी सराउंडिंग में क्यों ना रहें, नेगेटिव की मैं बात कर रही हूँ, वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पे 2-2 बार ब्लेसिंग्स के कार्ड निकल के आए हैं। अब ये सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से एनर्जीज़ पता चलेंगी कि रीज़न क्या है इन कार्ड्स का आना। अभी देखते हैं 5 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ये कन्फ्लिक्ट किस वजह से आपकी लाइफ में आ रहा है और क्यों आ रहा है, उसका रीज़न देखते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। तो 6 ऑफ सॉर्ड देख रहे हो, 5 के नीचे 6 की एनर्जी आ गई सबसे पहले। मीन्स आपकी लाइफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। तो जो स्टैग्नेंट सिचुएशन में आप फंसे पड़े हुए थे, या आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ को आपने बांध के रखा था जो अननेसेसरी हैं, ऐसे थॉट्स आप माइंड में लेके चल रहे थे, उसको आप रिलीज़ करोगे। और अगर आपने रिलीज़ नहीं करे हैं तो उसका रीज़न 5 ऑफ सॉर्ड आ चुका है। मतलब आप अपने आप को इतना कन्फ्लिक्ट में क्यों बांध के रखें, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो रिलीज़ करिए, सबसे पहला मैसेज। सेकेंड मैसेज है कि आपको मूव ऑन करना है टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक लोगों से, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो आपका पीछा कर रही हैं। और जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करोगे ना, वैसे ये एनर्जीज़ आपसे दूर जाना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप एंटरटेन करोगे तो वो तो आपके साथ ही रहेंगी, ठीक है। तो अपने बोट को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। फेलियर्स को साथ लेके नहीं चलना है, लेसन्स को साथ लेके चलना है। तो 5 ऑफ सॉर्ड का रीज़न, मुझे लोग तो कम दिख रहे हैं लेकिन आपके थिंकिंग मोड ज़्यादा दिख रहा है। जो आपने नेगेटिव बना रखा है उसको चेंज करिए। अब देखते हैं नाइट ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, कौन सा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, मैं पर्सन की बात कर रही थी, एम्परर यहाँ पे आ चुका है। तो जो क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि आपके ही पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं, और आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही हैं कि उनमें ईगो बहुत था, अपने लिए सुपीरियर समझना, आपको कंट्रोल करना, अपनी पार में रहना, और आपको मतलब एकदम डिग्रेडेड फील कराना। तो ये एनर्जीज उनकी रिलीज़ हो रही हैं, और आप में कहीं ना कहीं एम्परर वाली सिचुएशन आ रही है। आप एम्परर बन रहे हो। जो आपके सराउंडिंग में सिचुएशंस आपको कंट्रोल कर रही थी ना, अब वो उस पार को लेके आप कंट्रोल कर रहे हो। और आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव रहने वाली है ना, कि लोग आपके साइड ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, या आपके पर्सन आपके साइड क्यों मूव हो रहे हैं, क्योंकि आप एम्परर बन रहे हो। करियर हो, रिलेशनशिप हो, आप एक विन विन सिचुएशन में जा रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आप में स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, आप शाइन कर रहे हो। तो इस एनर्जी को मेंटेन रखिए सितंबर मंथ में। और क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हो। तो अगर जब लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, अभी ना चेंजेस आएंगे। और अगर आप अभी स्टक रहोगे तो कैसे एम्परर बनोगे? तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको एम्परर बनना है या इस नेगेटिव एनर्जी में बंधे रहना है। ऑब्वियस सी बात है, आप एम्परर को ही चूज करोगे। अपने ऊपर थोड़ा सा सेल्फ वर्क करिए। अब देखते हैं डेविल क्यों आया, इसका रीजन क्या आया है निकल के। जजमेंट। तो डेविल सिंपल आपको बता रहा है कि जितना ज़्यादा प्रेयर्स करोगे, जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स भगवान से कनेक्टेड रहोगे, स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, उतनी ही ये डेविल की एनर्जीज आपसे दूर जाती जाएगी, आपको अफेक्ट नहीं करेगी। स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। सेकेंड चीज़ है, आपने जो रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट किए हैं उसका रिवॉर्ड विद इन अ मंथ आपको मिलेगा। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी पर्सनैलिटी रहने वाली है सितंबर मंथ में। आपकी एनर्जी, आपको ऑरा को देखते हुए लोग आपसे कुछ एडवाइस लेने आ सकते हैं। अपना इंप्रेशन बना के चलोगे लोगों पे, अपने पर्सन पे भी, करियर में भी और रिलेशनशिप में भी। तो ये जो अपना जो आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हो ना, उसको बनाए रखिए। आपकी आइडेंटिटी क्या है? एम्परर। इंडिपेंडेंट आप बन रहे हो। चांसेस बन रहे हैं किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है। बॉटम से आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू आइडियाज, न्यू प्लानिंग, न्यू स्ट्रेटेजी, सब कुछ ना एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ रहे हो। एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। लाइफ को एंजॉय भी करोगे, सेलिब्रेट भी करोगे। फन लविंग एनर्जी रहेगी। अपने पर्सन से रियूनाइट भी हो रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर आपको पीस मिलने वाला है। वैसे ये वॉन का कार्ड है, तो वॉन बता ही रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो आपको मिलेगी। इंडिपेंडेंट तो आप बन ही रहे हो। बाकी आपकी मैंने एनर्जीज बताई दी ना, एक हैप्पी मूड में रहोगे। येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है। जो खुशियाँ आप यहाँ वहाँ सर्च कर रहे हो ना, आपके ही पास सारी खुशी प्रेजेंट रहती है। सर्च करिए। अभी चेक करते हैं आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है सितंबर मंथ में। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है आपके साइड जेमिनाइज।
यहाँ पे ओवरऑल कार्ड निकल के आया हर्मिट। तो मैं जस्ट अभी आपको बताती जा रही थी सेल्फ वर्क करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, सेल्फ सेंटर्ड रहिए, वही ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको अपने ऊपर फोकस बनाना है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपको पीस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे। जो एनर्जीज आपके सराउंडिंग में छोटे लेवल में भी प्रेजेंट है ना, ऑटोमेटिक रिलीज होंगी। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है सितंबर मंथ में। मीन्स आपको कोई चीज़ अफेक्ट कर ही नहीं पाएगी, ना लोग ना सिचुएशन। पॉजिटिव एटीट्यूड में आप रहने वाले हो। ग्रीनरी में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। मे बी आपका लकी कलर ग्रीन भी रह सकता है विद इन अ मंथ, तो आप चाहें तो इस कलर का यूज़ करिए, आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपको फील होगा। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको सितंबर मंथ में क्या बताना चाह रहे हैं। जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके साइड। आर्कएंजल माइकल यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। देखिए स्वॉर्ड से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, स्वॉर्ड पे एंड हो रही है। मतलब स्वॉर्ड इन द सेंस क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन है। ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, बहुत कर लिया आपने एंटरटेन, लेकिन जो सच है तो सच है, जो गलत है तो गलत है। सच्चाई का साथ दीजिए, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। सच का साथ दोगे तो भगवान आपका साथ देंगे। और अगर आप ज़्यादा लोगों की बातों में इन्वॉल्वमेंट रखोगे तो ऑटोमेटिक डिग्रेड होगे। तो आपको अपना एटीट्यूड, पर्सनैलिटी पॉजिटिव रखनी है। यूनिकॉर्न्स आपको बैक सपोर्ट दे रहे हैं और आर्कएंजल माइकल आपको विद इन अ मंथ आपको रास्ता बताएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको ऐसी एनर्जीज देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। आपका कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है विद इन अ मंथ। ओके, अभी देखते हैं बस आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनाइज विद इन अ मंथ। क्या आ रहा है आपके साइड। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको लग रहा है कि आपको आगे आके कोई स्टेप लेना चाहिए या आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी लेना चाहिए किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन में। तो आगे आके वर्क करिए, क्योंकि आप कब तक इंतज़ार करते रहोगे, कब तक वेटिंग एनर्जी में चलते रहोगे। आपकी भी तो कोई लाइफ है, आपकी भी तो कोई आइडेंटिटी है, उस पर ध्यान दीजिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करिए। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके सही। टफ टाइम्स। तो ये जो टफ टाइम चला आ रहा था, नेगेटिव एनर्जीज चली आ रही थी, उसको आप पीछे छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो और आपने जो सीड्स पहले लगाई हैं, जो हार्डवर्क पहले किया है, उसका रिवॉर्ड आप देख रहे हो। लाइफ में रीग्रो कर रहे हो, रीजनरेट आप करने वाले। एक सन वाली एनर्जी है, तो आपको हैप्पीनेस दी जा रही है, खुशियाँ दी जा रही हैं और आपका जो एक माइंडसेट अभी तक नेगेटिव चला आ रहा था ना, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनाइज। क्या आ रहे हैं आपके सही। करेज। तो ये कार्ड बता रहे हैं आपको एक फियरलेस पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ना है, स्ट्रेंथ बना के रखनी है, एक डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी रहेगी और आप में मीन्स वो करेज बिल्ड हो रही है कि आप आगे आके कोई स्टेप ले सके, मूव ऑन कर सके और रीस्टार्ट कर सके। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है जेमिनाइज सितंबर मंथ में। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं जेमिनाइज कौन सा स्टोन आ रहा है सितंबर मंथ में आपके साइड। यहाँ जो स्टोन आया है वो है एंजल ऑफ लॉयल्टी का मैसेज आया है। स्टोन है डॉल्मेशियन जैस्पर, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ लॉयल्टी, तो आपको ना विद इन अ मंथ लॉयल लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आप लॉयल्टी को अट्रैक्ट कर रहे हो और जैसे कि मैंने बताया, आप ना सच्चाई का साथ दोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव एनर्जीज आना शुरू हो जाएंगी। कुछ नए लोग आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, नए फ्रेंड्स आपसे बन रहे हैं आपके, और किसी ऐसे पर्सन के साथ आपका बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। ऑनेस्ट रहेंगे, अपनी लाइफ में डिवोटेड रहोगे, मतलब अपने काम को लेके, अपने टाइम को लेके, अपनी एनर्जी को लेके एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप में आप विद इन अ मंथ एंट्री कर सकते हैं। स्टोन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ये ना अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपके रिलेशनशिप में, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप में आप एंटर हो पाओगे। डिपेंडेबिलिटी वाली एनर्जी में चल रहे होगे ना, तो एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी में आप जा पाओगे। आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर या आप डिप्रेसिंग मूड में चल रहे हो, वो एनर्जीज रिलीज होंगी और आपके जो एक निगेटिव थिंकिंग पैटर्न कंटिन्यूसली चले आ रहे हैं कुछ लोगों को लेके, कुछ सिचुएशंस को लेके, वो पैटर्न्स रिलीज होंगे, ब्रेक होंगे। एक पॉजिटिव एनर्जीज को आप गेन कर पाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बूस्ट होगा, इंक्रीज होगा, आपकी विल पावर भी
इंक्रीज होगी, डिटरमाइंड आप रहोगे अपने काम को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, और एक जॉय एंड हैप्पीनेस लाने का भी काम करता है ये स्टोन। लोगों ने आपको हर्ट किया है तो उस सिचुएशन से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, हील नहीं हो पा रहे, हीलिंग भी प्रोवाइड करेगा। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।